तो आका अलैहिस्सलाम का ये फरमाना असल में इस बात की तरफ इशारा करना था कि कायनात का निज़ाम, दुनिया का निज़ाम अदल पर मबनी है। तुम अपनी औलादों का निज़ाम अदल पर मबनी रखो और जानो कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर अमल करने में पाबंद हो। अल्लाह ने तुम्हें पाबंद किया है, इसलिए हमारे पास उन अहकाम पर चलने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन फरमाया कि अगर मैं तरजीह देता तो चूँकि औरत कमज़ोर है और उस वक्त माशरे की मज़लूम तरीन शय थी, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी रग़बत का इशारा दे दिया और हमें फरमा दिया कि तुम्हारी रग़बतें कमज़ोरों की तरफ होनी चाहिए, ना कि ताकतवर की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम। ये सूरा निसा है, पारा नंबर 4 है और रुकू नंबर 13 है। यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलादों के बारे में हुक्म करता है। हज़रात, आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म सुप्रीम लॉ है, उससे बड़ा कोई हुक्म नहीं और उसके आगे कोई इंसान की राय की दखल नहीं है। बड़े से बड़ा उलुल अज़म फरिश्ता हो, रसूल हो, वो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं चल सकता। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलादों के बारे में हुक्म करता है। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्दों के लिए औरतों की निस्बत दुगना है। जितना दो औरतों को तरके में हिस्सा मिलेगा विरासत में, उतना एक मर्द को मिलेगा। यानी लड़कों के लिए 2 हिस्से और लड़कियों के लिए एक एक हिस्सा। फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़स्नतैन, और फिर अगर हों औरतें 2 से ज़्यादा, यानी एक आदमी की सिर्फ बच्चियां हैं, बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है, सिर्फ बेटियां हैं और वो 2 या 2 से ज़्यादा हैं, तो फलाहुन्ना सुलुसा मा तरक, जो तरका छोड़ा है, जो विरासत छोड़ी है, उसका 1/3 हिस्सा है। विरासत का 1/3 हिस्सा उन बच्चियों में बराबर बराबर तकसीम होगा। व इन कानत वाहिदतन, और अगर किसी की सिर्फ एक बेटी है तो फलाहन निस्फ, उसके लिए तरके का आधा है। वली अबावैही लिकुल्ली वाहिदिन मिनहुमा सुदुस मिम्मा तरक, और जो तरका है उसमें से वालिदैन के लिए, दोनों में से हर किसी के लिए, बाप के लिए भी और माँ के लिए भी, तरके का 6ठा हिस्सा है। इन कान लहू वलद, अगर उनके लिए औलाद हो, यानी जो आदमी फौत हुआ है उसके माँ बाप भी हैं, औलाद भी हैं, और ऐसी सूरत में माँ बाप के लिए 6ठा हिस्सा है। फ़इल्लम यकुल्लहु वलदुन, और फिर अगर उसके लिए औलाद न हो, ववरिसहु अबवाहु फली उम्मिहि सुलुस, तो उसकी वरासत का उसके माँ बाप के लिए 1/3 है, 3रा हिस्सा है। फ़इन कान लहु इख़वतुन फली उम्मिहि सुदुस, और फिर अगर उसके लिए कई बहन भाई हों तो उनके लिए 6ठा हिस्सा है।
मिन बादी वसीयतिन यूसी बिहा औ दैन, ये उसकी वसीयत और कर्ज़ की अदायगी के बाद। आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ, फरमाया तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे, तुम नहीं जानते कि इनमें से ज़्यादा तुम्हें नफ़ा कौन देगा। हम अपनी अक्ल पर फैसले करते हैं। फ़रीदतम मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह खूब जानने वाला और हिकमत वाला है। हमारी अकल सोचती है बच्चों को विरासत मिली, वो तो हमारी नस्ल है, बच्चियों को दिया तो दूसरे घर में चला जाएगा। वो भाई जो सारी ज़िंदगी बहन की इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त से ज़्यादा अहमियत देता है, उसकी हिफाजत करता है, अपने आप को उसके लिए ढाल समझता है, लेकिन जब विरासत की तकसीम का हिस्सा आता है वो ऐसा खूनखार भेड़िया बन जाता है। बाखुदा ये सुना हुआ और सिर्फ पढ़ा हुआ मुआजरा नहीं, बल्कि मेरी और आपकी आंखों ने इस बात का मुशाहदा किया हुआ है कि बहन बेवा होने के बाद इज्जत छुपाकर छोटे यतीम बच्चों के साथ बैठी होती है। गली और मोहल्ले के बहुत से लोग उसकी किफ़ालत में कुछ पोशीदा और कुछ एलानिया उसके बच्चों की किफ़ालत में हिस्सा डाल रहे होते हैं, उसके साथ ताउन कर रहे होते हैं, और उसके भाई वो ज़ोर ज़बरदस्ती इस बिना पर कि अगर उसने तरके से हिस्सा लिया तो उसके साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया जाएगा, जीन मरण ख़त्म, उससे जबरन दस्तखत करवा रहे होते हैं और बहन अपने हिस्से से दस्तबरदार हो रही होती। हमारे मुआशरे ने इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी को अपना मामूल बना लिया, इतनी बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की हुक्म अदूली को अपनी रवश और आदत बना ली, यहाँ तक कि न सिर्फ इस हुक्म का फ़ेलन इनकार किया जा रहा है, बल्कि एलानिया भी लोग इसके इनकारी हो रहे हैं। लोग बेटियों को विरासत में हिस्सा देने के लिए, मैंने तो भाइयों का जिक्र किया, यहाँ तो बखुदा खुद माँ बाप दोनों बेटियों को विरासत में शामिल करने के लिए तैयार नहीं है, और हत्तल वुसा कोशिश है कि कम से कम जितना भी कर सको, कम से कम जितने पर इनको राज़ी कर सको, और अब तो राज़ी वाली बात भी ख़त्म होती दिखाई देती है, और वो जो राज़ी किया जा रहा है वो भी जबर पर, वो भी ज़ोर ज़बरदस्ती। फिर अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और कानून तरका और विरासत में, जिसका न सिर्फ फ़ेलन इनकार किया जाता है बल्कि एलानिया उसका इनकार हो रहा है। हज़रात याद रखिए कि बाप की विरासत से औलाद के लिए हिस्सा है, माँ की विरासत में औलाद के लिए हिस्सा है, लेकिन दादा की विरासत से पोतों के लिए हिस्सा नहीं है। दादी की विरासत से पोतों के लिए नहीं है। इसी तरह ननियाल में दादा हो या दादी, नाना हो या नानी,
पोतों के लिए और नवासों के लिए उनके लिए जायदाद में हिस्सा नहीं है। इस्लाम ये कहता है। हमें इस पर बड़ा इतराज़ है। लोग जब मसला पूछने के लिए आते हैं और उन्हें बताया जाए, पहली बात तो उन्हें बड़ी हैरत होती है कि जैसे अभी कोई शख्स भागता हुआ आए और आकर हमें कह दे कि रात हो चुकी है और सितारे तुलू हो चुके हैं, तो हम में से हर शख्स की हैरत की कोई इंतहा नहीं रहेगी कि दिन का 1:30 बजने वाला है, रात कैसे हो सकती है। बिल्कुल वो पहले तो इतना हैरत ज़दा होते हैं और उनकी अकल के मुताबिक इस्लाम ऐसा कैसे बयान कर सकता है। और जब इंसान हजरात इतनी हैरत पर चला जाए तो फिर उसे तस्लीम करना और उस पर अमल करना उसके लिए बहुत दुश्वार हो जाता है। इस्लाम नहीं चाहता कि सिर्फ माल के लिए, विरासत के लिए वल्दियत को तब्दील कर दिया जाए, इसलिए कि विरासत बाप के माल की होती है और दादा की विरासत अगर बराह रास्त जैसे उसकी औलाद को जा रही है, अगर पोतों को भी जाए तो फिर आप ज़रा सोचिए कि फिर पोतों का बाप होना लाजिम आएगा और इस्लाम को ये गवारा नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लय पालक बच्चे के लिए या बच्ची के लिए उसकी असल वल्दियत को तब्दील करना, यह भी इस्लाम को गवारा नहीं। कतई तौर पर अगर कोई किसी से बच्चा अडॉप्ट करता है तो अपनी वल्दियत उस बच्चे को नहीं दे सकता। उसकी वल्दियत वही रहेगी जो हकीकी तौर पर उसकी वल्दियत है। और अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाते हैं, तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें, ये अल्लाह के कानून हैं जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाए। वमन युतिइल्लाह व रसूलहू, और जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता, युदखिलहु जन्नातिन तजरी, तो अल्लाह उन्हें उस शख्स को दाखिल करता है जन्नत में, तजरी मिन तहतिल अनहार, के जिसके नीचे से नहरें जारी हैं, खालिदीन फ़ीहा, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। वज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, और ये बड़ी कामयाबी है। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना ये बड़ी कामयाबी है। बड़ा अहमक शख्स है वो, ऐसी वसीयत करके जाता है कि अपनी कब्र को अंधेरा कर गया, अपनी ज़िंदगी में अपने हाथों इतनी नाइंसाफ़ी पर तकसीम करके जाता है। विरासत की तकसीम में उलमा से राब्ते नहीं किए जाते, वुज़ू के मुतालिक पूछा जाता है, जनाजे की नीयत के मुतालिक पूछा जाता है, नमाज के मुतालिक लोग पूछते हैं, लेकिन विरासत की तकसीम पर मुफ्तियान से, उलमा से राब्ते नहीं किए जाते। वसीयतें करते वक्त उलमा से राब्ते नहीं किए जाते, वकीलों की तरफ रजू किया जाता है। मैं सब की बात नहीं करता, लेकिन लिल अक्सर युक्मुल कुल, हमारे यहाँ वकालत बिकती है। लिल अक्सर युक्मुल कुल, सब एक जैसे नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ अक्सर वकालत और इल्म बिकता है। वकील जानता है ये शख्स झूठा है, मक्कार है, दज्जाल है, धोखेबाज है, डाकू है, चोर है, जानी है, शराबी है, यहाँ तक कि कातिल है। वो कस्में उठा उठा कर कह रहा होता है, नहीं जी माय लॉर्ड, मेरे मोक्कल ने कुछ नहीं किया। इस जैसा दयानतदार और शरीफ आदमी पूरे मोहल्ले और पूरे माशरे में नहीं है। उनसे पूछा जाता है कि दसो जी सानू हुण जिहड़ा कोई बचा कुचा कानून है जिसमें कोई शक इस्लाम की है, तो बताओ जी उहदे विचों असीं किवें निकलना चाहिए, निकल सकते हैं, और अपना जुल्म हम कैसे रवा रख सकते हैं, और अपनी कब्र को और अपनी आखिरत को हम कैसे तबाह कर सकते हैं। साडे कोलों पैसे ले लो तो सानू कोई तरीका दस दो। सुने अल्लाह का कुरान सुने, वमन यासिल्लाह व रसूलहू, और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की,
ये अल्लाह की हदें हैं, और जिसने इन हदों को तोड़ा, वमन यासिल्लाह व रसूलहू, और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है, व यतअद्दा हुदूदहू, और उसकी हदों को तोड़ता है, युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, अल्लाह उसे दोज़ख में दाखिल करेगा और वो उसमें हमेशा रहेगा। हजरात, अपनी ज़ुबानों को संभालने का वक्त है। एलानिया इनकार हो रहे हैं हुदूदुल्लाह के, बच्चियों को विरासत से हिस्सा नहीं दिया जा रहा। जहेज़ के नाम पर जो एक बुरी रस्म शुरू हो गई, जिसमें नमूदो नमाइश है, जिसमें रिया है, जिसमें दिखलावा है, पूरे ख़ानदान को एक एक चीज़ दिखाई जाती है, बहनों को, फुफियों को, खालाओं को पकड़ पकड़ कर लाया जाता है, कहीं सेवरात खोल खोल के दिखाए जाते हैं, कहीं कपड़े खोल खोल के, कहीं चीज़ें खोल खोल के दिखाई जाती, डिब्बे पैकिंग वाले, पैक शुदा चीज़ें हों तो पैकिंग को भी तोड़ खोल के दिखाए जाते हैं कि पता चले जी असी अपनी तीनों की देने लगे। जहेज पर डिमांड की लिस्टें बन रही, ना खुदा का खौफ है, ना खुदा के रसूल की कुछ हया है। हम किधर चले गए साहिब? हमारी ज़िंदगी का हर पहलू खुदा रसूल की नाफरमानी पर गुजर रहा है, और चाहते हैं कि हमारी मौत भी नेको जैसी हो और हमारा हशर भी मुती और फरमाबरदारों जैसा हो। जैसे हज्जाज बिन यूसुफ मरते वक़्त कह रहा था, मेरा अल्लाह बड़ा गफूर है, मेरा अल्लाह बड़ा रहीम है, मुझे बख्श देगा। तो हसन बसरी रहमहुल्लाह ने कहा था, ज़िंदगी भी अपनी मर्ज़ी से गुजारी है और चाहता है कि हशर भी इसकी मर्ज़ी का हो। ऐसा नहीं होगा। जिसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, वह यतअद्दा हुदूदहू, और जो अल्लाह की हदों को तोड़ता है, युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, अल्लाह उन्हें दोज़ख में दाखिल करेगा, वलहू अज़ाबुम मुहीन, और वो बहुत ख़ौर करने वाला अज़ाब है। हज़रात, विरासत में अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पैरवी के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। खुदारा विरासत की तकसीम अल्लाह और उसके रसूल की हदूद और क़ुयूद के अंदर रहकर कीजिए, और आज के इस कुरानी पैगाम को जहाँ तक हो सके, जिस बैठक में, जिस मजलिस में, जिस चौराहे पर हो सके, अल्लाह और उसके रसूल के इस पैगाम को पहुँचाइए कि ये हमारे मुआशरे का नासूर है जो हमारे खून में घुट्टी की तरह शामिल हो गया है। अल्लाह हमें अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची सुच्ची इत्तिबा नसीब फरमाए।